हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा इंस्पायरिंग वर्ल्ड। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड पार्ट में लेकर आई हूँ जिसमें मोर देन 30 क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियर कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, डेफिनेटली आई टेल यू इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड ऑल, एवरीथिंग फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? द करेक्ट आंसर इज दयाराम साहनी। जी हाँ, दयाराम साहनी थे जिन्होंने इसकी खोज सबसे पहले की थी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मीन्स बंदरगाह कौन सा था? एंड द करेक्ट आंसर इज लोथल। जी हाँ, लोथल इसका बंदरगाह था। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। सो आप देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसकी खोज कहाँ पर हुई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज लोथल। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, सीडीएस में पूछा गया था। सो यू कैन रियली अंडरस्टैंड ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? एंड व्हाट्स योर गेस? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज नंबर बी। इट इज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। इन चारों वर्ग में वह विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज हड़प्पा सभ्यता। इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट वन विच इज द करेक्ट आंसर। सो लेट मी टेल यू व्हाट द करेक्ट आंसर इज। एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर बी। जी हाँ, इट्स ए एंड बी। मीन्स वे लोग विशाल महल और मंदिर होते थे और देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? कौन से साल में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? आप फिर से देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 2004 में। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर डी, 1921, और जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एंड हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है? एंड द करेक्ट आंसर इज उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया था। जी हाँ, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या थी? कैसी थी? उचित समतावादी या दास श्रमिक क्या थी? एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर ए, उचित समतावादी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 21। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर बी, मोहेंजोदारो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जी हाँ, वो वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था? सो द करेक्ट आंसर इज जी हाँ, वो त्रिभुजाकार था। वो इस तरह के क्षेत्र में फैला हुआ था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में है क्या। इसमें है बहुत सारी नदियों के नाम और बहुत सारी जगहों के नाम। तो चलिए जब हम इस प्रश्न की तरफ देखते हैं तो हमें मिलता है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और कालीबंगा। और सूची 2 में है नदियों के नाम। एंड लेट मी टेल यू व्हाट द करेक्ट आंसर इज। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर ए। जी हाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 एंड द क्वेश्चन इज हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। एंड द करेक्ट आंसर इज कालीबंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। एंड द करेक्ट आंसर इज कालीबंगा। जी हाँ, द सेम आंसर कम्स हियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है। और इसका सही जवाब है नंबर बी, सिंध में। क्वेश्चन नंबर 27 एंड द क्वेश्चन इज सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, मीन्स द ग्रेट बाथ। वो कहाँ पे पाया गया है। ये पाया गया है मोहनजोदारो, मीन्स आंसर नंबर ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलते हैं। किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलते हैं। और द करेक्ट आंसर इज आद्य शिव के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 एंड द क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। जी हाँ, गुजरात में था। तो हम देखते हैं एक ही है जगह है जो गुजरात में था और वो है लोथल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदारो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। एंड व्हाट इट इज मृतकों का टिला, मोल्ड ऑफ डेड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब ये क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर सी, बैल का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए। एंड द करेक्ट आंसर, हम सभी इस बात को जानते हैं, ये जानी जाती है अपनी नगर योजना के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन इज सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। अभी हमने देखा था कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है। बिल्कुल, गुजरात भारत में है। सो द करेक्ट आंसर विल बी लोथल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। एंड द करेक्ट आंसर इज जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। एंड द प्लेस इज हड़प्पा। आप देखिए ये सवाल भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। सो लेट मी टेल यू, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने ऐसे चूज़ किए हैं जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा हेल्प करने वाले हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कौन सी जगह पर। और वो जगह है कौन सी जगह पर, कौन सी जगह पर। सो लेट्स गो फॉर नंबर ए और आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। जी हाँ, हड़प्पा संस्कृति में इसके साक्ष्य मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। एंड आप सभी जानते हैं कि वो अपनी शहरी प्रणाली के लिए बहुत फेमस था। सो द करेक्ट आंसर विल बी लोहा। जी हाँ, लोग लोहे से परिचित थे
ये एक असत्य है, ये गलत तथ्य है एंड द करेक्ट आंसर इज डी ओवर हियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 38 एंड अगेन ये आता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से थिंग्स हैं, लेट्स गो फॉर इट फर्स्ट। और हम देख रहे हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर ए, 1 का ए, बी का 2, सी का 3 एंड डी का आंसर है 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इट्स क्वेश्चन नंबर 39 मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सो आप देखेंगे ये जो करेक्ट आंसर है वो है चेनाब। चेनाब एक करेक्ट आंसर है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 40 हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? एंड द करेक्ट आंसर इज रिवर सतलज। सतलज नदी के किनारे यह स्थित था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 41 हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कौन सी जगह पे? एंड द करेक्ट आंसर इज धौलावीरा में। धौलावीरा में ही एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये क्वेश्चन आप देखिए बीपीएससी एग्जाम में 2004 में पूछा गया था, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 42 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? एंड द करेक्ट आंसर इज रेड कलर मीन्स लाल रंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 42 एंड इट्स द क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 इज सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? जी हाँ, किस युग में पड़ती है? ये सवाल बहुत ही क्लिष्ट है और आप खुद देखिए 39th बीपीएससी 1994 के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो अनडाउटेडली दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल मीन्स प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। Coming to the last question for today and the question is सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले हैं एंड यू गेस व्हाट द करेक्ट आंसर शुड बी और करेक्ट आंसर है मोहनजोदारो। सो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इफेक्टिव लगा, थोड़ा भी यूज़फुल लगा, चूँकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए लाई हूँ, सो एक लाइक तो बनता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली अपडेट के लिए, डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। सो फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच।